मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। और भानु जी, आपने आज सुबह सुबह एकदम हलचल मचा दिया है और हलचल मचाएंगे आज। टुडे इज फ्राइडे, लेट्स एंजॉय फ्राइडे। तो आज का स्टोरी है, एनीवे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का स्टोरी है जो मुझे भावना जी शाह ने, आई थिंक उनका नाम है भावना जी शाह, जो यूएस से भेजे हैं उन्होंने मुझे। तो ये है, एक रास्ते पे एक भिखारी बैठे थे, भीख मांग रहे थे। तो जब वो भीख मांग रहे थे तो एक बुजुर्ग आदमी जब जा रहे थे, उन्होंने देखा कि आदमी को भीख मांगते हुए, तो उन्होंने आदमी से यही कहा कि आप तो भीख मांग रहे हो, पर आपके हाथ पैर तो बिल्कुल सही सलामत है, तो भीख क्यों मांग रहे हो? तो वो बोलते कि अभी मेरा हाल ही में पैंडेमिक के वजह से मेरी नौकरी चली गई, तो इसलिए मैं भीख मांगने अभी यहीं पे बैठा हूं जब तक मुझे दूसरी नौकरी मिले नहीं। हाँ, भारती शाह, या ओके, यस, सॉरी, सो सॉरी भारती बेन, यस, भारती शाह, यूएस से उन्होंने ये स्टोरी भेजा है, यस, सो सॉरी। तो वो बैठे रास्ते पे और फिर ये जो बुजुर्ग जाते हैं वो बोलते हैं कि आपके तो हाथ पैर बिल्कुल सलामत है, तो आप भीख मत मांगिए। तो बोलते मैं अगर भीख नहीं मांगूंगा तो फिर मैं और क्या करूंगा? तो ये बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि आप मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। तो जब उन्होंने बोला बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, तो वो भिखारी के ऐसे आंख खुल गए। बोले बिजनेस में, आपके बिजनेस में और मैं पार्टनर, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने बोला हाँ, जरूर, आप मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। और आप अब जब बिजनेस में आप पार्टनर बन जाओगे तो हम जो मुनाफा कमाएंगे, हम जो प्रॉफिट कमाएंगे, उसको हम शेयर कर लेंगे, महीने के एंड में हम शेयर कर लेंगे। तो फिर से उसके आंख खुल गए कि हाँ, मैं आपके पार्टनर बन जाऊं और मुनाफा भी शेयर करें। ठीक है। फिर उसने पार्टनर बन गए। वो उन्होंने कहा मेरा चावल का फैक्ट्री है, चावल का फैक्ट्री, और मैं चावल एक्सपोर्ट करता हूं, तो आपको मैं ये चावल दे दूंगा, आप एक्सपोर्ट कर देना और जो भी मुनाफा होगा हम लोग शेयर कर लेंगे। फिर यही करते करते फिर वो भिखारी अच्छे कपड़े वगैरह पहन के एकदम मन लग गया उनका उनका काम करने में, क्योंकि वो रोज उनका काम मतलब बहुत अच्छी तरह चलने लगा, बहुत अच्छी तरह चलने लगा काम। और जब वो फिर एक दिन बैठे सोचने लगे कि ये सेठ ने तो मुझे बोला कि मुनाफा हम शेयर करेंगे, पर हम 10% 90% करेंगे कि 20% 80% करेंगे कि 60-40 करेंगे। ये सोच उसके दिमाग में आ गई, क्योंकि हम तो वी आर ह्यूमन बींग्स, हर चीज में हमारी दिमाग तो ऐसे ही दौड़ता है। तो देन उसने फिर व्यापारी से पूछा, मतलब उसने वो सेठ से पूछा कि आपने तो बोला मुझे कि हम मुनाफा शेयर करेंगे, तो आप एक काम करिए, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है, आप 90% रख लीजिए, मुझे 10% दे दीजिए। तो वो सेठ बोलते नहीं 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 नहीं, आप एक काम करो, आप 20% मैं रखूंगा, 80% आप रखो। फिर वो बाद में थोड़ी देर और सोचते बोलते हैं अरे मुझे तो आपके चरण धो के पानी पीना चाहिए कि आप सेठ होके भी आप अपने पास सिर्फ 20% रखना चाहते हो और मुझे 80% देना चाहते हो, ऐसे कैसे? तो फिर वो सेठ बोलता है कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 10% मुझे दे दो, 90% आप अपने पास रख दो। तो और ज्यादा मतलब ये चकित हो गया, भिखारी और ज्यादा चकित हो गया कि ये क्या बात है कि वो सेठ बोल रहे हैं कि मुझे 90% दे दो और आप 10% अपने पास रखो। मैं सॉरी, 10% मुझे दे दो, 90% आपके पास रखो। तो ये बात क्या चीज क्या है ये? तो ही वॉज वेरी सरप्राइज, वेरी शॉक। तो उसने उसने कहते कहते उसने सेठ के पैर छुए और बोले कि आपके जैसे सेठ मैंने आज तक कभी नहीं देखा, कि जो इतने दिलदार है, जो इतने दिलदार है। फिर ऐसे कह के सेठ भी चले गए, ये भी अपने काम पे लग गया। और जब काम पे लग गया, बहुत पैसे कमाने लगा, बहुत पैसे कमाने लगा। अभी जब बहुत पैसे कमाने लगा, लालच आ गया। लालच जब आया, तब वो सोचने लगा, अरे ये 10% तो बहुत ज्यादा पैसा है, मेहनत तो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब मेहनत मेरी है, और मैं 10% सेठ को दूं, किस बात का, किस बात का? तो फिर वो ये ख्याल उसको बहुत सताने लग गया, बहुत सताने लग गया कि पहले पहले तो जिसने जब शुरू किया था उसने सेठ के पैर छुए थे कि सेठ आप ऐसे कैसे हो जो मुझे 90 दोगे और मैं आपको 10 दूं, आपके तो चरण छू के पानी पीना चाहिए। और अभी देखिए लालच, कैसा लालच आ गया कि अभी जब बिजनेस सब कुछ अच्छा चलने लगा तो बोले ये 10% तो बहुत ज्यादा पैसा है, मैं सेठ को क्यों दूं, जब मेहनत मैं कर रहा हूँ और सेठ को मैं 10% दूं, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अभी महीने का एंड आ गया।
तो सेठ आ गए उससे पूछने के लिए। तो जब सेठ आया उससे पैसे पूछने के लिए, तो वो टालता रहा। कैसे टालता रहा कि मुझे ब्याज, मैंने किसी से ब्याज लिया था, मुझे ब्याज के पैसे देने हैं। आज मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है, पत्नी को पैसे देने हैं, मेरे बेटे का एडमिशन कराना है, मेरे सास ससुर बीमार है, उनको भी हॉस्पिटल ले जाना है, तो मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैं पैसे नहीं दूंगा। चलो ऐसे 1 महीने, कोई बात नहीं, सेठ ने भी 1 महीने सहन लिया। दूसरे महीने जब सेठ आए महीने के एंड में, फिर से इसका वो ही है कि मुझे इधर पैसा देना है, मेरे पास पैसा बचा ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा हो गया, टेलीफोन बिल ऐसा हो गया, पानी का बिल, तो बहुत सारे, मतलब हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। तो ऐसे करके वो दे एक्सक्यूजेस देता ही रहा। तो इससे, ये स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान ने भी हमें एक जिंदगी दी है। भगवान हैज गिवन अस 24 आवर्स, 24 आवर्स ऑफ द डे। 24 आवर्स ऑफ द डे हम अपना मेहनत करते हैं, उसमें से 10% हम भगवान को तो दे ही सकते हैं ना। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हम? We can give that 10% of the day। तो 10% of the day हम भगवान को जरूर याद करें, जरूर दे कि भगवान आपने हमें ये सुबह दिया है, ये सुबह आज हम उठे हैं, हम आज सूर्य देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। दिस इज द गॉड्स ग्रेस, दिस इज हिज ग्रेस दैट वी आर अलाइव टुडे। हम आज का दिन हम सूर्य देख पा रहे हैं। आज के दिन कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में बैठे हैं, जो ये सूर्य देखने के लिए तरस रहे, बट वी आर हियर, वी आर हेल, वी आर हार्टी। इट इज ऑल हिज ग्रेस that we are all here, so we must thank God every day that 10% of time we have to give to God Almighty। तो इसी के साथ आज का स्टोरी था। एंड आज का जो हेल्थ टिप है, हेल्थ टिप ऑल्सो भारती बेन शाह ने भेजा है। वो यही कहते हैं कि जमीन पे सोने का फायदा। पहले जमाने में लोग जमीन पे सोया करते थे, एंड जब जमीन पे सोया करते थे, किसी को कोई पीड़ा, देयर वाज नेवर एनी पेन, बॉडी एक, बॉडी पेन, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये स्लिप डिस्क। आजकल हम इतने बड़े बड़े नाम सुनते हैं मेडिकल केसेस के, बहुत बड़े बड़े नाम, पर ये सब बड़े बड़े नाम का बहुत आसान उपाय भी है। बहुत आसान उपाय है कि आप अगर जमीन पे सीधा आप लेट जाएंगे, जमीन पे सोएंगे, तो इट रियली हेल्प्स। क्योंकि अर्थ हैज इट्स ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल को हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, दैट इज द अर्थ हैज इट्स ओन ग्रेविटेशनल पुल, एंड द बॉडी हैज इट्स ओन अफिनिटी। हमारे बॉडी का जो है अपान प्राण, अपान प्राण कहते हैं उसे। अपान प्राण इज आवर ओन बॉडीज अफिनिटी। आप जब बेड पे सोते हो, तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल आपको नीचे खींचता है, और ये अपान प्राण आपको ऊपर खींचता है। और ये दोनों खिंचाई में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट से देयर इज पेन एंड एक इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी की ऊर्जा खत्म हो जाती है। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। हमारी बॉडी की ऊर्जा खत्म हो जाती है, वी फील टायर्ड। हम जब सुबह उठते हैं, हम फ्रेश नहीं उठते हैं, वी गेट वेरी टायर्ड व्हेन वी गेट अप। इसलिए हम ऐसे 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 अंगड़ाइयां हम भरते हैं, वी डोंट गेट अप स्ट्रेट। सो देन दिस इज द थिंग कि आप अगर जमीन पे सोगे तो उसके फायदे बहुत है। द ग्रेविटी एंड योर अफिनिटी इज टुगेदर, एंड विद दिस यू कैन कीप गुड हेल्थ। आपका जब हेल्थ सही रहेगा, तो ऑब्वियसली आप अपने आजू बाजू के लोगों को भी आप बहुत सही सलामत रहोगे, आप खुश रहोगे, हंसोगे, खेलोगे, फूलोगे, फलोगे, तो सब आपके आजू बाजू सब फूलेंगे, फलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। So this was today's story and today's health tip. Thank you very much. This is Dr. Sagrika Roy Bhatia, the author of the book Just Expression, signing off. Thank you, ma'am.